Welcome everyone. Welcome to DSL classes. ऑर्गेनिक के हम डिफरेंट टॉपिक्स को कन्वर्जन को हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो हाइड्रोकार्बन का हमने टॉपिक लिया हुआ है कन्वर्जन इस टाइम। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कन्वर्जन होते क्या हैं। एक्चुअल में कन्वर्जन्स जो है वो एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड में जब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं सुटेबल रिएजेंट्स लगा के, सुटेबल मेथड लगा के और शॉर्टेस्ट मेथड अप्लाई करके कि ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 2 या 3 स्टेप में आपका बन जाना चाहिए कंपाउंड। देन उस रूट को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं कि आपने कैसे उसको एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बनाया। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि 12th मैंने आप अब तक ये देखा है कि मैक्सिमम बच्चों को स्पेशली ऑर्गेनिक पढ़ते हुए 12th को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कन्वर्जन करते हुए। पूरी ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट उनसे पूछो तो क्या कहते हैं, कन्वर्जन नहीं आते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर यदि आप अभी से वर्क करोगे, पहले से ही वर्क करोगे तो आपको 12th में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं 100% आपकी गारंटी देती हूँ। यदि आप हर रिएजेंट का काम करने का ढंग समझ लोगे तो आपको बिल्कुल भी 12th में प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि कैसे हम इन कन्वर्जन को करें। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम कन्वर्जन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन करने के लिए एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में बदलने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स लगाने होंगे, क्या क्या रिएजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसी रिएजेंट में मैं आज बात करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स जो कन्वर्जन के लिए बहुत जरूरी हैं। इस सीरीज को शुरू कर रही हूँ तो वो कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये रिएजेंट। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के बारे में। वो रिएजेंट्स जो कि हमारे किस काम आते हैं, ऑक्सीडाइज करने के काम आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में या किसी भी एक अलग इनऑर्गेनिक रिएक्शन में भी। तो मैं एक ओवरऑल व्यू दूंगी और उसमें से ऑक्सीडेशन जो हम ऑर्गेनिक में उन्हें यूज करेंगे हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कि होते क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कहाँ यूज किए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, डिटेल में बात करेंगे इनकी। वो कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज कर पाते हैं दूसरे सब्सटेंस को, कि उनके अंदर एबिलिटी है दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसे कहते हैं, ये आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा। मीन्स में उनके यदि इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस के बेस पे बताऊं तो जिन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है, लेने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो एनायन बना सकते हैं, उनमें वैलेंस बॉन्ड, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, उनको लेने की उनकी पावर होती है, नेगेटिविटी हाई होती है। तो ऐसे एलिमेंट जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये आप लगा सकते हैं एंड दूसरा आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पर तो कर ही सकते हैं कि जिनमें एबिलिटी है ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन देने की, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहलाएंगे। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसमें नेचर है इलेक्ट्रॉन लेने की और एनायन बनाने की पावर है, तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। या फिर वो कैटायन की फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन लेके वो न्यूट्रल एलिमेंट की फॉर्म में चेंज हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजेंस जैसे कि ये हैं। फिर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे H2O2, या फिर फेंटन्स रिएजेंट है H2O2 और फेरस सल्फेट का मिक्सचर जिसे हम सॉल्यूशन, वो किसका है, H2O2 और फेरस सल्फेट का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। नॉर्मली हम ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करते हैं। फेंटन्स रिएजेंट जो है वो पानी, गंदे पानी को, प्रदूषित पानी को, पॉल्यूटेड पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को वहां पर ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करने वाली हूँ फेंटन्स रिएजेंट के बारे में। अभी हम जो ज्यादा यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन के लिए वो है हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, H2O2, ऑक्सीजन या ओजोन,
ये भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले एलिमेंट्स है। मेजर हमारा ऑक्सीजन ही है। O3 है, ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन देता है। एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। उनके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाले ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, KMnO4 and K2Cr2O7. They are very very important oxidizing agent. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल रिएक्शन दिखाती हूँ जहां पर हम इन्हें यूज करते हैं। क्या करते हैं ये काम? जैसे मुझे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, आई नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है, आई नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन या किसी कार्बोनिल ग्रुप, जैसे कि ये एल्डिहाइड है, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप में इस कीटोन को यदि मुझे ऑक्सीडाइज करके एसिडिक ग्रुप में चेंज करना है, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। तो इस टाइप के कन्वर्जन जो है, जहां पर अल्कोहल एल्डिहाइड में या अल्कोहल आपका सीधा एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, वहां आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ने ही वाली है कन्वर्जन के लिए। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन से सीधा मैंने एक रिएक्शन शो की है एग्जाम्पल के तौर पर। क्यूमीन है हमारा, एक बहुत अच्छी रिएक्शन आने वाली है 12th में आपकी फिनोल बनाने की। क्यूमीन में, ये क्यूमीन होता है इंडस्ट्रियली, ये क्यूमीन है, वैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन कह सकते हो इसे। तो क्यूमीन का यहाँ जो कार्बन मैंने हाईलाइट किया है रेड से, वहां पर जब हम एयर ऑक्सीजन पास करते हैं इसमें, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है कार्बन में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में परऑक्साइड लिंकेज की फॉर्म में, और बन जाता है क्यूमीन परऑक्साइड। ये एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। और फिर हम जब इसे वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फिनोल और एसीटोन, दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल जाते हैं। तो ये हमने प्रिपरेशन की, कन्वर्जन किया क्यूमीन का फिनोल में या क्यूमीन का एसीटोन में हमने कन्वर्जन किया। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन का अप्लाई किया। इस टाइप से हम बहुत सारे कन्वर्जन करेंगे जहां पर हमें ऑक्सीजन, एयर, जो मैंने रिएजेंट आपको दिखाया अभी, क्लोरीन, फ्लोरीन, H2O2, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब हम रिएजेंट यूज करके हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, नेचुरली इनके लिए कुछ कंडीशंस हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन हम इन्हें यूज करेंगे। कहीं पर आपका क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज हो रहा होगा, कहीं आपका क्लोरीन फ्लोरीन यूज हो रहा होगा। वो देखना पड़ेगा कि आप कौन सा कन्वर्जन कर रहे हो। तो इनके बारे में हर एक रिएजेंट के कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होंगी कि वो कब कहाँ पर वर्क करता है। ठीक है, वो हम वन बाय वन हर रिएजेंट को लेंगे एंड देन उनके कंडीशंस को सेपरेटली डिस्कस करेंगे सीरीज में। चलते हैं दूसरे टाइप के रिएजेंट जो हमारे कन्वर्जन में बहुत काम आते हैं, वो है रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमारे रिएक्शन में रिडक्शन के काम आएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनमें एबिलिटी होती है दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने की। अब रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन भी हो सकता है। नॉर्मली ऑर्गेनिक में हम हाइड्रोजन का एडिशन करके रिडक्शन करते हैं, या फिर रिडक्शन इस टाइप का भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पर, वो एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलने में हेल्प कर रहे हो, मीन्स दे आर वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, और एलिमेंट जो है वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। So whenever the element is undergoing oxidation, that element is will also work as the reducing agent. तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट में से फास्ट होगा, उनकी नेचर क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट होगी। जैसे ऑल द मेटल्स जो है वो मेटल सारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करते हैं, दे ऑल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर हाइड्रोजन को हम किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन में बदल के रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाती हूँ कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक में हम यूज कर सकते हैं। ये है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DiBaLH, जिसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसके अलावा निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, सोडियम इथेनॉल, टिन और HCl, कोई भी एक्टिवेटेड मेटल, टिन, आयरन, जिंक, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके यही कंडीशन हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, हमें एटॉमिक हाइड्रोजन देगा। जिंक और मरकरी का मिक्सचर, या फिर सोडियम और मरकरी का मिक्सचर, जिसे हम अमलगम कहते हैं। ये सब हमारे ऑर्गेनिक में भी और बहुत जगह काम आने वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं।
और ये सारे ही ऑर्गेनिक के लिए केमिस्ट्री में कन्वर्जन में बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए दिखाती हूँ एक दो एग्जाम्पल जिसमें आपको समझ आ जाएगा ये कैसे काम करते हैं। यदि मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में वापस बदलना है या एल्डिहाइड को वापस अल्कोहल में लेके आना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा मुझे। ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड मीन्स मल्टीपल बॉन्ड है यदि कार्बन का कार्बन के बीच में और वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसे मेरे को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलना है तब भी मुझे रिडक्शन ही करना पड़ेगा इसका। नाइट्राइल्स का रिडक्शन करके उन्हें अमाइंस में बदलना हो then also we need reduction reducing agent एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स को डायरेक्टली एल्डिहाइड कीटोन में तो बदल ही सकते हैं लेकिन कार्बोनिल को यदि मेरे को सीधा हाइड्रोकार्बन में भी बदलना है रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन निकाल के हाइड्रोजन लानी है इसकी वजह तो वहां भी मुझे रिडक्शन ही करना पड़ेगा। तो ये सारे रिडक्शन के कन्वर्जन्स हैं जहां पर हम रिडक्शन अप्लाई करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स अप्लाई करेंगे एंड कौन सा कहाँ पर अच्छा वर्क करता है कहाँ नहीं करता या क्या मीडियम होना चाहिए वो मैं सेपरेटली आपको हर रिएजेंट के लिए बताऊंगी कि उसके लिए हमें काफी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी उन रिएजेंट्स की नेचर जानने के लिए कि वो किस मीडियम में अच्छे से वर्क करके एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड करेंगे रिडक्शन के लिए। तो वो हम वन बाय वन रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम सीरीज पूरी ये स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम हर रिएजेंट पर काम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इन वीडियोस में देखते रहिए आगे हर रिएजेंट का मैं आपको नेचर बताने वाली हूँ मीडियम बताने वाली हूँ हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन पार्ट। ठीक है तो मेकिंग यहाँ पर वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पर और हमें सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी सीरीज में रिवीजन की ही सीरीज में आपके लिए अनअकैडमी भी काफी मेहनत कर रहा है हमारी तरह। तो वो भी एक मैराथन लेके आए हैं रिवीजन की सेकंड सीरीज है ये इनकी इस मंथ की जो कि 16 तारीख से शुरू हो रही है 20 तारीख तक 5 दिन की है जिसमें 9 से 12th क्लास के बच्चे मतलब चारों क्लास के ही स्टूडेंट जो है वो उसको देख सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं उनके साथ इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेट अच्छे से याद रखिएगा 16 जनवरी से 20 जनवरी तक और क्लासेस हैं 9 से 12 और ये है स्केड्यूल 12th साइंस के लिए 12th कॉमर्स के लिए 12th ह्यूमैनिटी के लिए। दिस वन इज फॉर द 10th एंड 9th क्लास एंड दिस इज फॉर यू 11th साइंस एंड 11th कॉमर्स। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करना मत भूलिए इस सीरीज के बारे में और आपको सेम वैसे ही इसको करना है जैसे कि आपने पहले एसेंट में पार्टिसिपेट किया था कि पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करोगे एंड देन लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे आप ज्वाइन करके अपने आप को एनरोल करोगे एंड यदि आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया है डीएसएल अनअकैडमी पर अपने आप को तो डीएसएल क्लासेस के कोड से अनलॉक करोगे। ठीक है तो वो पैटर्न सेम है आपको पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ रिएजेंट के बारे में जानेंगे और आगे डिफरेंट रिएजेंट के बारे में जानेंगे कन्वर्जन में जो काम आएंगे हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एवरीवन।